जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि 68 क्वेश्चन को सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, जो कि किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ का सोल्यूशन करवा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, ऑप्शन से, जो भी तरीका लगता है हम सब कुछ लगाने का प्रयास करते हैं। हमें टारगेट है एक चैप्टर से 1000 क्वेश्चन कराया जाए, उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एलसीएम एचसीएफ या फिर परसेंटेज, है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख लेते हैं। चलो देखते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 69 आपका स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। चलो 69 आपका स्क्रीन पर सर क्वेश्चन लगा दीजिए। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। दो संख्याओं का योग 16 है। कितना? दो संख्याओं का योग 16 है और उसका अंतर 2 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या है? दो संख्याओं का योग 16 है और उनका अंतर 2 है, तो गुणनफल क्या है? यही ना। मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हम क्या कर लेते हैं जी, संख्या मान लेते हैं जी। मैंने कहा कितना संख्या? दो संख्या, तो x, y क्या है जी, हमने संख्या माना जी। ये पहला संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या होगा। चलो उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया दोनों संख्याओं का जो योग है ना वो 16 है। मतलब क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 16। आपने प्लस क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया दो संख्याओं का योग 16 है और इसका अंतर जो है सो कितना है फ्रेंड्स? 2 है कि नहीं। चलो अब यहां से हम विलोपन विधि, आप 10th में पढ़े होंगे तो सिंपली आप बना सकते हो, है कि नहीं। चलो नहीं तो देखिए, प्लस का y माइनस का y कट गया जी, ऐसे के तैसे। चलो प्लस का x 2x हो गया जी, इक्वल टू कितना? 16 और 2 कितना हो गया? 18। चलो x का मान यहाँ पर कटता है, x का 2 एकम 2 2 18, मतलब क्या? x इक्वल टू कितना हो गया जी? 9। तो y कितना हो जाएगा? y यहाँ पर पुट कर लेंगे। कैसे? यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 16 जी, समीकरण 1 से। मतलब सिंपली 7 होगा, लेकिन आपको हमको सिखाना है सिंपल सा फंडा, है कि नहीं। चलो तो हो गया यहाँ पर कितना? x का x ही रह जाएगा, y के स्थान पर कितना है जी? 9 है, इक्वल टू 16। यानी कि क्या? x का मान आ गया इक्वल टू 16 में से घटा दीजिए 9, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 7। तब पूछा है उन संख्याओं का गुणनफल क्या है। अपने पास संख्या x आ गया, y आ गया, गुणनफल मतलब क्या? मल्टीप्लाई कर देना है जी। x इक्वल टू वाई इक्वल टू 8, है कि नहीं। तो x के स्थान पर क्या है जी? x के स्थान 7 है जी, y कितना है जी? 9 है, 7 9 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 63 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना भी आपके फ्रेंड है सबको लिंक भेज दीजिए, और जो भी आप और इस चैनल पर फायदा उठा सके, है कि नहीं। यहाँ पर फ्री कराया जा रहा है, थोड़ा सा भी आपको 1 रुपया नहीं लगने वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सर क्वेश्चन लगा दीजिए 70। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, a तथा b घनात्मक पूर्णांक है। क्या? a तथा b घनात्मक पूर्णांक है। यदि a प्लस b प्लस ये b इक्वल टू 65 है, तो पूछा है a और b का जो मध्यांतर है सो क्या है, जो कि होना चाहिए। जो बोला गया है a कोमा a जो है ना कोमा b, क्या बोला गया है? b छोटा है या फिर बड़ा है 15 से जी, यही बोला गया है। मतलब क्या? ये दो घनात्मक संख्या a b, क्या? a और b घनात्मक संख्या। घनात्मक मतलब क्या? प्लस का रहना चाहिए जी, तो पॉजिटिव तो है ही नहीं, है कि नहीं। हमने बोला दो घनात्मक संख्या अपने आप में प्लस है जी, तो उसी तरह हमने ये क्या माना? ये प्लस b घनात्मक संख्या है जी, है कि नहीं। बोला गया है यहाँ पर a प्लस b प्लस का ये b इक्वल टू कितना है जी? 65। a प्लस b प्लस का ये b 65 आना चाहिए। एक बात बताओ फ्रेंड्स, अगर हमें a और b मिल जाएगा, a b मिलके 65 हो जाएगा, तो हमें मध्यांतर कर देंगे जी। मध्यांतर मतलब क्या? दोनों का डिफरेंट। ए बी अगर हमें मिल जाएगा तो हम ए बी करके 65 ला सकते हैं। उसके बाद क्या? ए बी का मध्यांतर पूछा है, मतलब क्या? डिफरेंट पूछा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर दिया गया है फंडा कि a जो है 20 से छोटा है या फिर बराबर है 15 से। मतलब कि यहाँ पर वैल्यू अपना माइंड से ही यूज करना होगा हमें।
मतलब किसी तरह से हम 65 यहां अगर बन जाए तो अपना काम बन जाएगा, क्योंकि अगर ए बी मिल गया तो मध्यांतर निकाल लेंगे जी। तो हमने पूछा ए का मान ऐसा रखिए, बी का मान ऐसा रखिए जो 65 हो जाए। तो हमने क्या किया, 65 को दो भाग में तोड़ दिया। वो कैसे, मैंने कहा एक मान लियो 15 जी और एक मान लीजिए 50। हम लेते हैं जी अपना माइंड से, 15 मतलब क्या, मैंने कहा 15 में ए बी इसमें शामिल है, ए प्लस बी और यहां पर ए बी। वो कैसे, मैंने कहा ए का मान 10 मान लेते हैं, बी का मान माइंड से ही करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ए का मान 10, बी का मान 5, ठीक है। ए का मान 10 मल्टीप्लाई बी का मान 5 इक्वल टू 65 आना चाहिए। देखते हैं 10 5 कितना हो गया फ्रेंड्स, 15 प्लस का 10 5 50 हो गया इक्वल टू कितना, 65। ओके चलो 15 और 50 कितना हो गया, 65। 65 इक्वल टू कितना, 65। मतलब कि हमने जो माना, हमने अपना माइंड से जो माना, इसलिए हम अपना माइंड से मान लिए, क्योंकि अगर हम 14 13 15 10 9 करके मानते तो अभी मेरा वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए हमने शॉर्ट यहां पर अपने मन से मान लिया 10 और 5 है कि नहीं। तो आ गया 65 इक्वल टू 65 बराबर है जी। तो अपना काम बन गया, ए का मान कितना था, 10 था, बी का मान कितना था, 5 था। तो पूछा इसका अंतर क्या है, मध्यांतर मतलब क्या, डिफरेंट पूछा है जी। ए माइनस बी इक्वल टू वाट, ए माइनस बी इक्वल टू वाट पूछा है जी, मध्यांतर। तो ए का मान कितना है फ्रेंड्स, 10 है और बी का मान कितना है फ्रेंड्स, 5 है। तो मध्यांतर कितना हो जाएगा, 10 में 5 घट जाएगा 5। 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नोट कीजिएगा फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए। कुछ नहीं है, सिंपल है। चलो बस थोड़ा सा यहां पर आप कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको माइंड का भी यूज करना पड़ेगा। चलो फ्रेंड्स, यहां पर टाइप 1 का क्वेश्चन फिनिश होता है, हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 2। आप अच्छे से टाइप 1 कीजिए, उसके बाद टाइप 2 लगाइए, है कि नहीं। चलो टाइप 2 आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्क्रीन पर। सर क्वेश्चन लगा दीजिए। यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 आता है, ठीक है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम शेष मान लेंगे जी, एक्स मान लेंगे, है कि नहीं। लेकिन हमने कहा हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट, है कि नहीं, कि कहां से क्या आता है, सबसे पहले ये फंडा अपनाएंगे। हमने पूछा कि 13 को भाग लगाना है जी 4 से, वो क्यों, क्योंकि आपको हमें समझाना है। हमने पूछा कि 13 को 4 से भगाना है, कितना बार में लगेगा, 4 त्रिके 12। चलिए यहां पर कितना हो गया, 12 हो गया जी, यहां पर कुछ नहीं बचा, यहां से 1 बचेगा। हमने कहा 4 को भागा लगाना है जी, 13 को 3 बार में लगाए, 4 त्रिके 12, 1 शेष बचा, ठीक है। हमने कहा जो ये 1 जो बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल बोलो या तो रिमाइंडर बोलो, बात एक ही है कि नहीं। शेषफल है जी, जो 1 है अपने स्थान पर, ये क्या है जी, शेषफल है कि नहीं। सबसे पहले हम ये तो पता कर लें कि किसे क्या कहते हैं। जो बीच का नंबर होता है, जो बीच में संख्या होता है, उसे हम भाज्य वो कहते हैं। चलो ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में जो इधर का नंबर होता है उसे हम कहते हैं भागफल। क्या, भागफल। चलो भागफल, और जो फर्स्ट में नंबर जो हम डिवाइजर लगाते हैं उसे हम कहते हैं भाजक। क्या, तो यहां से एक फार्मूला बनता है कि भाज्य इक्वल टू होता है क्या, भाज्य इक्वल टू होता है भाजक मल्टीप्लाई भागफल। क्या, भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस का शेषफल। नोट कीजिएगा कैसे, हमने कहा कि यहां पर भाजक कितना है जी, भाजक 4 है जी, कितना, 4 है जी। 4 कहां से आया, यहां से, ठीक है, हमने लिखा। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या है जी, भागफल। भागफल कितना है जी, 3 है। मल्टीप्लाई था तो हमने 3 लिखा, चलो कोई बात नहीं। प्लस था, प्लस का शेषफल कितना है जी, 1, ठीक है। देखते हैं कि भाज्य आता है कि नहीं निकल के, क्या 13 आता है कि नहीं निकल के, भाज्य कितना आना चाहिए, 13, है कि नहीं। तो 4 त्रिके कितना हो गया फ्रेंड्स, 12 प्लस का 1, मतलब कि साफ है यहाँ पर 12 और ये कितना हो गया 13, यहाँ पर 13 आ रहा है जी। मतलब हमें यहाँ से क्या निकल के आया, हम यहाँ से क्या समझें कि यहाँ से एक फार्मूला बनता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आपको इसी तरह दे दिया जाएगा कि जो भागफल है सो 4 है जी, भागफल है सो 3 है, और भाज्य जो है भाजक जो है 4 है, रिमाइंडर दे दिया जाएगा आपका 1 है, तो बता दो भाज्य क्या। तो हम सिंपली इस फार्मूला से निकाल सकते थे, लेकिन हमने यहाँ इसलिए ये वाला लिखा क्योंकि हमको आपको समझाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। नोट कीजिएगा फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक करके, है कि नहीं। चलो बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या को
121 को यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है 25 शेषफल आता है। कितना शेषफल कितना आ रहा है? 25। शेषफल कितना आ रहा है? 25। यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए, मतलब क्या? हमने कहा कि जो संख्या है जी वो संख्या x है। क्या? x है। हमने कहा कि ये जो संख्या है x है जी। चलो क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज कि यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित करते हैं ना, क्या भागा देते हैं, मतलब 121 विभाजित मतलब भागा देते हैं। x को अगर यदि हम 121 से विभाजित करते हैं, अगर हम भागा देते हैं, मतलब इधर भी हम समझाते हैं, यदि हम x को भागा देते हैं, 121 को x से भागा देते हैं, तो मेरा जो शेषफल यहां पर जो बच रहा है रिमाइंडर में वो 25 आना चाहिए। कितना? 25 बचना चाहिए। मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है? 25। तो फ्रेंड्स अगर शेषफल 25 बच रहा है तो 25 कब बचेगा और कैसे बचेगा? जब यहां पर इससे बड़ा नंबर होगा जी। 121 से यहां पर बड़ा होगा तभी ना। मान लेते हैं कि 121 यहां पर हमने कहा, अपने मन से थोड़ा सा यहां पर समझिएगा, हमने पूछा कि 121 है जी, 121 है जी, क्या भाई जी, लेकिन कितना बार में 121 लग गया जी, 121 लग गया, कुछ तो बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, घटाएंगे तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 121 से अगर हम कोई नंबर यहां पर x के स्थान पर है, जब हम इसे 121 से भागा देते हैं तो मेरा जो रिमाइंडर जो बचता है यहां पर 25 बच रहा है, 25 शेषफल बच रहा है, 25 बच रहा है। तो इसके स्थान पर क्या होगा? तो सिंपल सा फंडा है, अगर हम यहां पर 121 रखते हैं जी तो पूरा पूरा कट जाता है कि नहीं? मतलब क्या, यहां पर अगर हम 121 रखते हैं, जैसे हमने अभी यहां पर रख के दिखाएं आपको, तो पूरा कट जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है जी। तो मैंने कहा कि 121 शेषफल बच रहा है जी, सॉरी 121 से लगाते हैं, अगर यहां पर 121 रखते हैं तो 25 आना चाहिए शेषफल। तो हम क्या करेंगे? 121 में 25 जोड़ देंगे जी, है कि नहीं? क्या 121 में हम 25 जोड़ देंगे यहां पर, मतलब क्या 121 प्लस 25, वो क्यों अभी बताएंगे। 5 1 6 2 2 4 146। हमने कहा कि 100 x के स्थान पर 146 है जी। क्यों? देखिएगा 121 क्या है? भाजक है जी। 121 से कम 121 जी, 121 से कम यहां 25 बचना चाहिए, 121 से कम 121। चलो ठीक है, अब यहां पर घटाते, 6 में 1 गया, 5 बचा जी, 4 में 2 गया, 2 बचा, यहां पर कुछ नहीं। देखो फ्रेंड्स, जब हमने 121 में 25 जोड़ दिया तो मेरा क्या आया था? x आ गया था जी, है कि नहीं? तो मेरा रिमाइंडर 25 आ रहा है जी, सिंपल सा बात है। तो पूछा जा रहा है कि यहां पर क्या नंबर है, x के स्थान पर क्या है? तो x के स्थान पर 146 है जी। जब हम यहां पर x के स्थान पर यदि किसी संख्या को 121 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 25 आता है। मतलब क्या, यहां पर जो संख्या है 146 है जी, 146 है तभी ना 25 बच रहा है फ्रेंड्स। 121 यहां जिस अभी यहां पर बताए हम कि 121 से लगाएं 146 को, 25 बचा। तो 121 से हम 146 को भाग देते हैं तो 25 रिमाइंडर आता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसी संख्या को, क्या उसी संख्या को, मेरा संख्या क्या है ओरिजिनल 146 है जी, क्योंकि यहां पर हमने x माना था जी। क्यों आया? क्योंकि हमने 25 जोड़ दिया तो यहां पर इसके स्थान पर वाला अंक आ गया। जब हम यहां के स्थान पर भाजक प्लस जब हम शेषफल जोड़ देंगे तो यहां का नंबर आ जाएगा जी, जब इस टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं? तो हमने कहा कि x जो है, x के स्थान पर क्या है? x इक्वल टू मेरा निकल के आ गया 146 आ गया जी, है कि नहीं? 146 निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसी संख्या को, मतलब क्या, यही संख्या को अगर हम 11 से विभाजित कर दें, क्या यही संख्या को हम 111 से विभाजित कर दें, सॉरी यही 146 को हम 11 से अगर विभाजित करें, मतलब भागा दें, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा जी? चेक करते हैं। 11 एकम 11 हो गया जी, कितना बचा? 14 में 3 11 गया, 3 बचा, कट गया, इधर 6 उतरेगा। अबरी 11 तरीके 3 बार में 11 तिया 33, तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। मतलब कि क्या, उसी अगर संख्या को हम 11 से विभाजित कर दें तो मेरा शेषफल 3 आएगा। 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हम इसे शॉर्ट करेंगे, सिंपली आपको हमको इस तरह समझाना था, सिंपल सा था। चलिए नोट कीजिएगा, अभी हम शॉर्ट बताएंगे। चलो
हमने कहा कि आप इधर समझ गए होंगे, है कि नहीं, लेकिन हमें इस टाइप से नहीं बनाना है, क्योंकि इसलिए अभी थोड़ा सा यहां पर देखिए, यदि किसी संख्या को 121 से भाग देता है जी तो क्या बचता है, 25 रिमाइंडर बचता है जी। कितना, कोई संख्या है, अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 25 रिमाइंडर आता है। ये मेरा क्या है, शेषफल है कि नहीं, ये बीच वाला है जी भाज्य है जी, ये हमने भागफल लगाया जी, मतलब क्या 25 शेषफल आता है, 25 शेषफल आता है। तो कुछ भी नहीं करना है, लास्ट में क्या बोला जा रहा है कि यदि उसी संख्या को 11 से भाग दे दें, क्या 11 से भाग दे दें तो रिमाइंडर क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे फ्रेंड्स, तो आपको लास्ट में शेषफल को भाग दे देना है, मतलब क्या, शेषफल को ही 11 से भाग दे देना है। वो क्या बोला जा रहा है, यदि किसी संख्या को 121 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 25 आता है, चलो ठीक है। लेकिन फिर बाद में बोला जा रहा है कि उसी संख्या को जब हम 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो आपके पास शेषफल है ना उसी को आप 11 से भाग दे दीजिए, मतलब क्या 25 बचा है जी शेषफल, जो कि क्वेश्चन में गिवन है जी कि किसी संख्या को 121 से भाग देते हैं 25 शेषफल बचता है जी। आप इसे 11 से भाग दे दीजिए जी, जो भी आपको 11 से आप भाग दीजिएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा वही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सेट है। डायरेक्ट कर देना है, यहां से 11 से 25 को लगा देना है जी, है कि नहीं। तो 11 दूना 22, 3 बचेगा जी, मतलब क्या 11 दूना 22, 3 बचेगा, 2 बार में 22, कितना बचेगा रिमाइंडर 3 आपका बच रहा है कि नहीं। तो वही फंडा है, डायरेक्ट इसमें शेषफल को ही भाग दे देंगे जो हमें भाग देने के लिए कहा जा रहा होगा। जैसे बोला जा रहा है 11 को, मतलब क्या करना है, रिमाइंडर को ही भाग दे देना है, जो हमें लास्ट में क्वेश्चन बोला जाएगा कि 11 से विभाजित करें तो क्या बचेगा। तो 3 आ रहा है जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपली 3। मतलब क्या, इसमें शेषफल जो रहेगा 25 है, 11 से भाग दे देना, 11 दूना 22, 3 बचा, क्या रिमाइंडर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा, कुछ नहीं था, सिर्फ इसमें शेषफल को भाग देना था। चलो